हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं सीबीएसई और एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। गणित का चैप्टर होने वाला है। चैप्टर नंबर 12 पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है। बच्चों, मैं ये जो चैप्टर बनाने वाला हूँ वो दो पार्ट में बनाने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों पार्ट आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये दोनों पार्ट में पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन समझ लिए तो आप ये चैप्टर बड़ी आसानी से कर लोगे। तो बिना कोई देरी किए हम पार्ट 1 स्टार्ट कर दें। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे कुछ रूल्स काम आएंगे। वो रूल्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ रूल लिखा है। पहला रूल लिखा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है ये अभी हमें आगे काम आएगी शंकु केस में। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस आप इतना ध्यान रखें। तिर्यक ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, जिसमें अंडर रूट के अंदर आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच होते हैं हाइट और आर होती है रेडियस। चलिए, दूसरा आप रूल देखें, यहां पर मैंने लिखा है व्यास। अगर कभी आ जाए व्यास, तो व्यास के ठीक नीचे आपको हर बार 2r लिखना है। क्या लिखना है? जैसे अगर मान लो उसने व्यास दे दिया 10, व्यास कितना दे दिया, तो आप उसके नीचे 2r लिखकर क्या लिखोगे? 10। और 2 से 10 को कितनी बार काट दोगे? 5 बार। तो बताओ, व्यास अगर 10 दिया तो आप व्यास के नीचे 2r रखकर 2 से 10 को काटोगे तो r कितना हो जाएगा? 5। तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई अर्धगोला देते हैं, क्या देते हैं? इस अर्धगोले में दो चीजें होती है, इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ पे दो चीजें होती है। तो ये क्या होती है? जो ऊपर की तरफ है वो त्रिज्या है। ऊपर की तरफ क्या है? त्रिज्या। और इस तरफ जो है वो है ऊंचाई। मतलब ये है रेडियस और ये है हाइट। तो एक बात का ध्यान रखना, अर्धगोले में त्रिज्या जितनी भी होती है उतनी उसकी हाइट हो जाती है। जैसे अगर मैंने दे दी त्रिज्या इसकी 10 है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी? 10। अगर मैंने कहा त्रिज्या अगर 20 है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 20। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अर्धगोले की। किसकी बात कर रहा हूं? अर्धगोले में जो उसकी त्रिज्या होती है वही उसकी हाइट होती है। चौथी चीज, अगर मैं यहां पर एक लाइन दे दूं और इस तरफ में वही लाइन के दो टुकड़े कर दूं, और इधर अगर मैं आपको दे दूं, इस तरफ में इस लाइन की वैल्यू दे दूं 20, और उसी लाइन के मैंने इधर दो टुकड़े कर दिया, एक टुकड़ा करा है छोटा और एक टुकड़ा करा है बड़ा। मान लो मैंने ऊपर छोटे वाले टुकड़े की वैल्यू अगर 5 दी, इधर अगर 20 है, 20 और बराबर में अगर उधर छोटा टुकड़ा अगर 5 का है, तो बताओ 20 में से अगर 5 जाएगा तो नीचे आ जाएगा 15 का टुकड़ा। तो मतलब टोटल अगर इधर 20 है, ऊपर की तरफ 5 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 15। तो बस ये 4-5 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, तो ही आप चैप्टर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हाँ, आप देखो मैंने यहाँ पे और भी कुछ रूल लिखा है। पहला लिखा है घन, फिर लिखा है घनाभ, फिर लिखा है बेलन, फिर लिखा है शंकु, फिर लिखा है अर्धगोला, फिर लिखा है गोला। यहाँ पर मैंने टोटल 6 शेप लिखे और 6 शेप के मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। पहला लिखा है वक्र पृष्ठ और दूसरा लिखा है संपूर्ण पृष्ठ। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र बताओ, तो आप बेलन इधर से लेंगे, इस लाइन में से बेलन इधर से लेंगे और वक्र पृष्ठ इधर से ये लेंगे, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2πr(h). क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो अर्धगोला ये रहा और संपूर्ण पृष्ठ ये रहा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3πr²। मतलब यहां पर अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप यहां से चार्ट से देखकर फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, इसके लिए अभी क्या क्या आवश्यकता होगी, एक बेसिक कंसेप्ट और बता दूं। अगर वो आपसे बोले कि संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, क्या बोल रहे हैं? तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपको वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ, जैसे एग्जांपल अगर उसने बोला है संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो आपको वक्र में वक्र जोड़ना पड़ेगा। वक्र में क्या जोड़ना पड़ेगा? वक्र प्लस वक्र, वक्र प्लस। ये सब चीजें अभी आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तब आपको सब समझ में आने लगेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल पाओगे? वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस। चलिए, अब हम जाकर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आने लगेगा। चलिए, चैप्टर नंबर 12 का हम जाएंगे सबसे पहले सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। जाकर देखिए सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है। उसने कहा है कोई बर्तन एक अर्धगोले खोखले अर्धगोले के आकार का है, दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमें यह करना है, बोर्ड पे देखो, हमें यह करना है कि यहां पर हमें टोटल 6 शेप दे रखी है। यहां पर टोटल कितनी शेप दे रखी है? कौन कौन सी दे रखी है? चलो पढ़ के दिखाओ। घन, फिर क्या दे रखा है? घनाभ, फिर क्या दिया है? बेलन, फिर क्या दिया है? शंकु, अर्धगोला और गोला। आपको इस 6 में से
कोई भी नाम ढूंढना है प्रश्न में, चलो ढूंढो। वहां पर दे रखा है अर्धगोला, क्या दे रखा है? देखो वहां पे खोखला अर्धगोला दे रखा है कि नहीं, और फिर आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं खोखला बेलन भी लिखा है, कहीं ना कहीं क्या लिखा है? तो बताओ क्या क्या लिखा है? अर्धगोला और क्या लिखा है? बेलन। क्या लिखा है? अच्छा, इसके अलावा कहीं पे घन ढूंढ के दिखाओ या घनाभ ढूंढ के दिखाओ उस प्रश्न में, उस प्रश्न में घन या घनाभ ढूंढ के दिखाओ, है क्या? कहीं पे भी शंकु लिखा है क्या? दोनों, शंकु लिखा है क्या या फिर कहीं गोला लिखा है क्या? नहीं। तो सर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें केवल दो वर्ड दिख रहे हैं, बेलन और क्या दिख रहा है? अर्धगोला दिख रहा है कि नहीं? अंडरलाइन कर लो उसको, अर्धगोला दिख रहा है और एक बेलन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और क्या कहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित। चलिए हर बार की तरह हम वही लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न की आखिरी लाइन को पढ़ो और ये देखो कि पूछा क्या है। चलो बताओ प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में बोल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब तुम बोलोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है? ये होता है संपूर्ण। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? और मैंने आपसे क्या कहा था? संपूर्ण कैसे निकलता है? वक्र प्लस वक्र। संपूर्ण कैसे निकलता है? वक्र प्लस वक्र। चलो अब ये बताओ कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, आपको ये तो चीज समझ में आ रही है कि इस प्रश्न में बेलन की बात हुई है और काय की बात हुई है? अर्धगोले की। तो बताओ संपूर्ण निकालने के लिए, संपूर्ण निकालने के लिए बेलन और अर्धगोले को क्या कर दोगे? प्लस। क्या कर दोगे? लेकिन किसको प्लस करोगे? संपूर्ण निकालने के लिए वक्र को जोड़ते हैं। संपूर्ण निकालने के लिए किसको जोड़ते हैं? तो आप किसका वक्र जोड़ोगे? बेलन का वक्र जोड़ोगे और शंकु का, अर्धगोले का वक्र जोड़ोगे। अरे वक्र को वक्र में जोड़ोगे ना। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? तो किस में किसको जोड़ोगे? वक्र में वक्र को जोड़ोगे। किसके वक्र में किसका वक्र? बेलन के वक्र को जोड़ोगे अर्धगोले के वक्र में। कितनों को समझ में आया ये चीज? आया? तो फटाफट देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर। क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ बराबर। अब आपको एक चीज तो पता है कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलती है? संपूर्ण पृष्ठ निकलती है वक्र प्लस वक्र, वक्र प्लस वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ। अच्छा ये बताओ किसका वक्र पृष्ठ प्लस किसका वक्र पृष्ठ? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, नहीं आया समझ में? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र। अच्छा डायग्राम कैसे बनेगा? तो बोलते देखें, एक तो बन जाएगा बेलन, एक क्या बन जाएगा? और एक क्या बन जाएगा? अर्धगोला। क्या बन जाएगा? अच्छा बताओ दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लस कर रहे हैं कि नहीं? जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को। तो बेलन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अर्धगोला। प्रश्न को ढंग से पढ़ो। प्रश्न में कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या बोला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बताया संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? और अभी मैंने आपको बताया संपूर्ण पृष्ठ कब निकलेगा? जब आप किसमें किसको जोड़ोगे? वक्र में जोड़ दोगे, वक्र को वक्र में जोड़ोगे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बेलन की और काय की बात हो रही है? अर्धगोले की। तो बताओ किसके वक्र में? बेलन के वक्र में किसको जोड़ोगे? अर्धगोले के वक्र को। समझ में आया? चलो अब ये बताओ बेलन का वक्र क्या है? बोल के बताओ बेलन का वक्र क्या है? बेलन का वक्र है 2πRh। क्या है? और ये बताओ अर्धगोले का वक्र क्या है? 2πr²। 2πr²। अब चूंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब ये होता है कि दोनों की रेडियस सेम है। क्या डायग्राम इस तरह से बना हुआ है? क्या ऐसा बना हुआ है? क्या डायग्राम ऐसा बना हुआ है? क्या ऐसा बना है? क्या तो मतलब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है? सेम। दोनों की रेडियस क्या है? सेम होने की वजह से हम क्या कर पाएंगे? कॉमन निकाल पाएंगे। कैसे? इधर देखें। अब बताओ कल मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई थी थोड़ी सी, कैसे निकलेगा कॉमन? यहां पर पता है यहाँ पर आर कितनी बार है? 2 बार। आर कितनी बार है? अब चूंकि अगर मैं आर को यहाँ पे 2 बार लिख भी दूं, आर और आर, तो बताओ क्या कॉमन निकलेगा? पाई आर, और यहां से पाई आर निकलेगा कि नहीं? तो बताओ पाई आर क्या हो जाएगा? कॉमन। पाई आर क्या हो जाएगा? यहां से पाई आर क्या हो जाएगा? कॉमन आएगा कि नहीं? अब बताओ पाई आर कॉमन निकल गया, 2 भी कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पे 2πr लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा है? 2πr। कितनों को चीज समझ में आई? दोनों तरफ 2πr लिखा है तो 2πr क्या हो जाएगा? कॉमन। अब बताओ इधर क्या बचेगा? h।
और इधर क्या बचेगा आर। आया? चलो अब बताएं 2 की जगह क्या लिखेंगे 2। अब बताओ पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7। अब थोड़ा रुक जाते हैं अपन, क्योंकि यहां पर अब 3 लोग आने वाले हैं। कौन कौन से? एक आने वाला है आर, एक आने वाला है एच, और एक आने वाला है आर। आया? चलो अब बताए ये जो एच है, ढंग से देखें, ये जो एच है, एच का मतलब होता है हाइट, मतलब ऊंचाई। एच का मतलब होता है हाइट, मतलब ये ऊंचाई किसकी है? ये ऊंचाई अर्धगोले की है कि ये ऊंचाई बेलन की है? किसकी है? तो प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न में एक जगह दे रखा है व्यास 14 दे रखी है। ढंग से पढ़ो, व्यास कितना है? कितना है? तो मैं यहाँ पे दिया है, मैं क्या लिखूंगा? व्यास बराबर 14। क्या लिखूंगा? अच्छा कितनों को याद है? मैंने आपको बताया था व्यास के नीचे 2r लिखते हैं। व्यास के नीचे क्या लिखते हैं? बताओ, प्रश्न में साफ साफ व्यास बराबर 14 दे रखा है कि नहीं? तो नीचे 2r लिखकर यहाँ पर 14। बताओ 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। कितनी बार आता है? तो बताओ r बराबर 7 आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर आएगा तो मैं उस r को यहाँ पर 7 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और यहाँ पर भी 7 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे आया? व्यास कितना था? 14। व्यास के नीचे क्या लिखा है? 2r। 2 के बारे में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। तो r बराबर 7 हो गया, तो यहाँ पे भी r बराबर 7, यहाँ पे भी r बराबर 7। समस्या किसकी है? एच की। किसकी समस्या है? अब ढंग से पढ़ो, प्रश्न में एक और वर्ड लिखा है, कुल ऊंचाई 13 है। कुल ऊंचाई कितनी है? इधर देखो बेटा बोर्ड पे, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है? कितने बच्चों को पता है कि कुल ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक ही होती है? टोटल ऊंचाई होती है ना? टोटल ऊंचाई h बराबर कितनी है? 13। कितनी है? कितनों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर अगर रेडियस अगर कितनी आ गई, अगर मान लो यहां पर रेडियस आ गई, अगर रेडियस कितनी थी? 7। रेडियस कितनी थी? तो बताओ मैंने आपको कितनों को बताया कि r बराबर अगर यहां 7 है तो यहां पर h बराबर यहां 7 हो जाएगा। बताया था कि नहीं? यहां पर h बराबर क्या हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? अब कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ऊपर का h कितना आएगा? ये चीज कितने को समझ में आई? देखो यहाँ पे r बराबर क्या है? 7। अगर यहाँ r बराबर 7 है तो यहाँ भी r बराबर 7, और यहाँ r बराबर 7 तो यहाँ पे h बराबर भी क्या? 7। अब बताओ यहाँ पर h बराबर 13 और यहाँ पे h बराबर 7, तो ऊपर का h कितना आएगा? कितनों को ये चीज समझ में आई? ये चीजों की प्रैक्टिस में अच्छे से करवा चुका हूँ। h बराबर क्या हो जाएगा? 6। अरे इधर का 13 है ना? 13 है तो इधर क्या हो जाएगा? 7। 7 तो ऊपर का क्या हो जाएगा? 6। तो कुल ऊंचाई कितनी है? 13। कुल ऊंचाई कितनी है? अब आप बताओ कुल ऊंचाई अगर 13 है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। अपन इस प्रश्न को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए वापस एक बार थोड़ा देखते हैं। डायग्राम किस तरह से बनेगा? डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। ये बन गया हमारा बेलन। क्या बन गया? और ये बन गया हमारा अर्धगोला। क्या बन गया? बताओ ढंग से पढ़ो। यहाँ पर ऊंचाई टोटल कितनी दर की है? 13। ऊंचाई टोटल कितनी है? अब ढंग से पढ़ो। यहाँ पर व्यास अगर कितना था? 14, तो हमने आर कितना निकाला? 7। आर कितना निकाला? अब बताओ यहाँ पर आर अगर 7 है तो यहाँ फिर एच कितनी हो जाएगी? और यहाँ का एच अगर 7 हो जाएगा तो ऊपर का एच कितना हो जाएगा? 6। आया कि नहीं आया? अच्छा तो ये सब चीजों को आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? तो बताओ अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? तो आप यहाँ पे लिखे एक एक चीज, शॉर्टकट नहीं चलेगा। अर्धगोले की त्रिज्या अगर 7 है तो अर्धगोले की एच भी कितनी हो जाएगी? 7। अर्धगोले की एच भी कितनी हो जाएगी? और ये बताओ कि टोटल कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? कुल ऊंचाई है 13। कुल ऊंचाई कितनी है? अब बताओ अगर कुल ऊंचाई 13 है, कुल ऊंचाई 13 है और ये ऊंचाई 7 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? अब हम क्या सूत्र रखने वाले थे? मैंने आपको बोला था संपूर्ण प्रश्न निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण प्रश्न में किसका वक्र जोड़ोगे? किसके वक्र में? बेलन के वक्र में क्या जोड़ोगे? अर्धगोले का वक्र। क्या जोड़ोगे? बेलन के वक्र में किसका वक्र जोड़ोगे? अर्धगोले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर किसका वक्र प्लस किसका वक्र? बताओ तो जरा। बेलन का वक्र प्लस, बेलन का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र।
अर्धगोले का वक्र। आया कि नहीं समझ में? चलो अब सूत्र बताओ, सूत्र क्या क्या है? तो इसका सूत्र है 2πr(h) और इसका सूत्र है 2πr²। 2πrh प्लस 2πr²। नहीं आया समझ में? अब आप बताओ यहाँ पे r², r कितनी बार है? 2 बार। r कितनी बार है? अगर मैं इस r² को अगर r और r 2 बार लिख लूं तो बताओ क्या कॉमन निकल सकता है? अब चूंकि यहाँ पर r दोनों अध्यारोपित है तो दोनों की r बराबर होगी, तो अभी बताओ यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है? 2πr और 2πr। क्या कॉमन निकलेगा? 2πr। क्या निकलेगा? ये चीजें कल आपको प्रैक्टिस कराई थी कि नहीं? यहाँ पर क्या जाएगा? h और यहाँ पे क्या जाएगा? r। अब बताओ 2 की जगह क्या रखेंगे? 2, पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7, r की जगह क्या रखेंगे? r की जगह क्या रखेंगे? 7। अच्छा, प्लस अब ये बताओ ये h ढंग से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे कुल ऊंचाई 13, तो यहाँ पे h बराबर 13 रखते हैं। ये h केवल बेलन का है। ये h किसका है? तो बताओ यहाँ पे बेलन का h आएगा कि कुल ऊंचाई आ जाएगी? तो बेलन का h कितना है? 6। अच्छा, यहाँ पे r बराबर 7 रखा था तो यहाँ पे भी r बराबर क्या जाएगा? 7। आया कि नहीं आया? अब कैसे करेंगे? ये 7 से ये वाला 7 क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? 2 × 22 और ब्रैकेट में क्या बचा? 6 + 7। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। 22 का 2 में इंटू कर दो, 22 दूना 44, 22 दूना और फिर 13, और 13 का इसमें कर दो 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 5 57, तो हो जाएगा 572। क्या हो जाएगा? तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो ये प्रश्न इस तरह से करना है। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ देखें, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, 3rd नंबर का क्वेश्चन पढ़े। क्या कहा है? सबसे पहले तो देखिए ज्ञात क्या करना है, बताएं। प्रश्न नंबर तीसरे की सबसे आखिरी की लाइन पढ़कर बताओ क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? कितनों को चीज समझ में आई कि संपूर्ण पृष्ठीय कैसे निकालेंगे? किसमें किसको जोड़ेंगे? किसमें किसको जोड़ेंगे? अरे संपूर्ण निकालना है तो वक्र में वक्र को जोड़ेंगे। किसमें किसको जोड़ेंगे? अब बताओ किसके वक्र में किसको? ढंग से पढ़ो। यहाँ पे टोटल 6 वर्ड दे रखे हैं। कितने वर्ड है? इन 6 में से नाम दोनों क्या क्या आ रहा है? तो इसमें से आ रहा है एक शंकु और एक आ रहा है अर्धगोला। ढंग से पढ़ो। एक आ रहा है शंकु और एक क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ कि अर्धगोला मैंने ऐसे बना लिया, बोर्ड पे देखिए ना, अर्धगोला ऐसे बना लिया और शंकु बना लिया मैंने, ऐसा बना लिया। चलो अब बताओ कितनों को पता है कि सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण निकलेगा, इसमें वक्र में वक्र को जोड़ेंगे तो शंकु का वक्र जोड़ लेंगे और अर्धगोले का वक्र जोड़ लेंगे। समझ में आया? तो कैसे निकलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? किसमें किसको जोड़ेंगे? शंकु का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र। आया कि नहीं आया? शंकु का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र। अच्छा, अब आपको पता ही है कि इन दोनों का सूत्र क्या है? बताओ शंकु का वक्र देख के बताओ कितना है? शंकु का वक्र, शंकु ये रहा, वक्र ये रहा, क्या है? πr क्या है? और इधर बताओ अर्धगोले का वक्र क्या है? 2πr²। 2πr। अच्छा बताओ r², अगर r 2 बार है, r कितनी बार है? तो आप सबको पता है कॉमन क्या निकलेगा? बताओ πr यहाँ पे भी है, πr यहाँ पे भी है, तो πr क्या हो जाएगा? πr क्या हो जाएगा? कॉमन बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा? l, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2r। हाथ खड़े करो कितनों को समझ में आया? इसमें प्रश्न में साफ साफ बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? अब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए किसके वक्र में किसका वक्र जोड़ेंगे? शंकु के वक्र में जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र। आया? और उसका सूत्र रख देंगे। अब बताओ यहाँ पर पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। पाई की जगह क्या रखेंगे? अब समस्या आ रही है कि सर मैं यहाँ r की जगह क्या रखूं, l की जगह क्या रखूं, और यहाँ पर 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, और फिर यहाँ पे r की जगह क्या रखूं? बताओ कितने व्यक्ति हैं रखने के लिए? 3 व्यक्ति नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे ना? कौन कौन नहीं मिल रहा बताओ? r, l और एक और यहाँ पे r। चलो अब हमारा काम रुक चुका है, हमारा काम अब रुक चुका है क्योंकि वैल्यू नहीं है। अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में क्या बोला है? उसने 3.5 दे रखी त्रिज्या। ये बताओ दे रखी है कि नहीं? सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या, जिसको हम r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितनी दे रखी है? 3.5। कितनी दे रखी है? कितनों को पता है कि यहां पर अगर r 3.5 होगी तो इसकी h भी कितनी हो जाएगी? कितनों को पता है?
यहाँ पे अगर R 3.5 होगी तो है कि H भी क्या हो जाएगी, पता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर अर्धगोले की त्रिज्या अगर 3.5 है, क्या लिखेंगे, अर्धगोले की रेडियस अगर 3.5 है तो अर्धगोले की हाइट भी क्या हो जाएगी, पता है कि नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, प्रश्न को पढ़े। प्रश्न में वहां पर देगा संपूर्ण ऊंचाई दर की 15.5, संपूर्ण ऊंचाई दर की है, कितनों को पता है संपूर्ण ऊंचाई यही होती है, यही होती है ना। तो ये कितनी दर की है, 15.5, 15.5। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई, क्या लिखेंगे, संपूर्ण ऊंचाई लिखेंगे 15.5, 15 कितनों को याद आ रहा है कि सर 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, 15 में से 3 घटा देंगे 12 आएगा, क्या आएगा, तो ये 12 किसकी एच हो जाएगी, शंकु की। हाथ खड़े करो, कितनों को समझ में आया। प्रश्न में ढंग से पढ़ो, त्रिज्या कितनी देर की थी, 3.5, कितनी देर की थी, अगर रेडियस 3.5 है तो अर्धगोले की हाइट कितनी हो जाएगी, और अगर इसकी हाइट 3.5 हो जाए तो टोटल हाइट कितनी है, 15.5, 15.5 में से 3.5 जाएगा तो शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी, 12। शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी, तो शंकु की हाइट हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब आप बताओ शंकु की हाइट कितनी हो गई, 12, शंकु की हाइट क्या हो गई। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आर की जगह तो हम 3.5 रख देंगे, आर की जगह क्या रख देंगे, और यहाँ पर भी आर की जगह क्या रख देंगे, अरे आया। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं रख पा रहे हम, एल, क्या नहीं रख पा रहे, एल रख ही नहीं पा रहे हम, क्योंकि सर एल तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर एच दिया है, क्या दिया है, फिर ये एल क्या है। तो मैंने आपको याद हो तो एल का एक सूत्र बताया था, बताया था, यहाँ पर एल है क्या, एल है ही नहीं, तो हमने एल का सूत्र बताया था, क्या बताया था, एल का सूत्र बताया था, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस। अब बताओ ये जो एल है वो शंकु का है, काय का है, तो शंकु की एच और शंकु का आर, बताओ शंकु की एच कितनी है, 12, कितनी है, और आर कितना है, 3.5। तो आपको कैसे करना है, 12 का इंटू 2 में नहीं करना है, 12 का इंटू 12 में करना है, 12 का 12 में करेंगे 144, और 3.5 का 3.5 में करेंगे तो 55, 25, 5 से 15, 5 से 15, 30, 30 से 32, और 3 3 9, 12.25 कितना आएगा, अब 12.25, अब 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो 156.25, और 156.25 का अंडर रूट निकलता है 12.5। मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट चीज बता दूं, यहाँ पर शंकु की एच कितनी है, 12, शंकु की एच कितनी है, तो जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप शंकु की एल लिख देना, शंकु की एल लिख देना 12.5, इसमें बस 0.5 जोड़ देना, तो शंकु का एच कितना है, 12, शंकु का एच कितना है, पर हमको शंकु का एच नहीं चाहिए, शंकु का क्या चाहिए, तो एल के लिए उस 12 के पीछे 0.5 कर देना, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 12.5, क्या हो जाएगा। अब आप बताओ इस एल की जगह क्या रखोगे, 12.5, हो गया सवाल खत्म। कैसे देखो बता रहा हूं, 22/7, आपको पता है 3.5 को 35/10 लिखते हैं, पता है क्या लिखते हैं, 35/10, क्योंकि उसके अपॉन में 1 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 0, तो 35.10, 35/10। अब यहाँ पर लिखा है 12.5 प्लस, आपको पता है 3.5 का अगर 2 में इंटू करेंगे, 3.5 का 2 में करेंगे तो 7 आएगा, क्या आएगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3.5 और 3.5 अगर 2 बार जोड़ लेंगे, 3.5 3.5 कितने होते हैं, 7, कितने होते हैं। चले अब आप बताओ इस 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है, 5 बार, कितनी बार आता है, या तो फिर किसी को 35 का पहाड़ा आता है, 35 से कम 35, 35 गुना क्या होता है बताओ, 70, 35 से कम 35, 35 गुना क्या होता है, तो बोर्ड पे देखे यहाँ पर आपको नीचे 70 दिख रहा है क्या, अरे 7 × 10 नहीं दिख रहा है क्या, 7 × 10 क्या होता है, 70, क्या होता है। अच्छा बताओ नीचे 70 दिख रहा है कि नहीं, और ऊपर क्या दिख रहा है, 35, क्या दिख रहा है बताओ, 35 के बारे में 70 आता है, कितनी बार आता है, 35 दूनी 70, तो बताओ ये पूरा डायरेक्ट कट गया कि नहीं, तो आप बताओ यहाँ पे बचा 22, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे 22 और यहाँ पे क्या बचा, और ब्रैकेट में आप बताओ यहाँ पे क्या बचा, 12 और 7, बताओ 12 और 7 कितना होता है, 19, 12 और 7 कितना होता है, 19.5, 19 पॉइंट। अब बताओ इस 2 के बारे में 22 कितने बार आता है, 11 बार, कितनी बार आता है, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 19.5, 11 को 19.5 में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 99 और 5 = 104,
और 11 कम 11 21 214.5 इसका आंसर आएगा 214.5। ठीक, चलिए यहां पर प्रश्न को पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे तो यहां पर प्रश्न की सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अच्छा, यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल लिखा है क्या? नहीं, वक्र क्षेत्रफल लिखा है क्या? बस और बस लिखा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगर वक्र क्षेत्रफल नहीं लिखा, केवल क्षेत्रफल लिखा है, तो हम क्या लेंगे? संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? अब बताओ, क्षेत्रफल निकालने के लिए किसके वक्र को किसके वक्र में जोड़ेंगे? पहले 6 नाम में से दोनों कौन कौन से नाम आ रहे हैं? शंकु, एक आ रहा है शंकु और एक क्या आ रहा है? अर्धगोला। एक आ रहा है शंकु और एक क्या आ रहा है? और ढंग से पढ़ो, वहां पे एक लट्टू दे रखा है। क्या दे रखा है? अच्छा बताओ, लट्टू कैसा होता है? अगर मैं शंकु और अर्धगोला बनाऊं, बेटा ये देखो, अगर मैं अर्धगोला बनाऊं तो अर्धगोला ऐसा होता है, अर्धगोला होता है कि नहीं ऐसा? और शंकु ऐसा होता है कि नहीं? और अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो बताओ एक लट्टू बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? अर्धगोले की और किसकी बात हो रही है? शंकु को। अच्छा, कितनों को पता है कि सर संपूर्ण अगर निकालना है तो इन दोनों के वक्र को जोड़ना पड़ेगा। शंकु के वक्र को जोड़ेंगे और किसके वक्र को जोड़ेंगे? अर्धगोले को। चलिए, तो कैसे करेंगे? प्रश्न उदाहरण नंबर कौन सा है? 1। कौन सा है? क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, ये बताओ दिया क्या क्या है? क्या दिया है उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको हल करते हैं डायरेक्ट। बेटा बोर्ड पे देखो, यहां पर हमको निकालना है संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण क्षेत्रफल तो नहीं निकालेंगे, हम किसमें किसको प्लस करेंगे? शंकु के वक्र में किसको प्लस करेंगे? अर्धगोले का वक्र। शंकु के वक्र में किसको प्लस करेंगे? कितनों को ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? कितनों को आ रही है? चलिए, अब बताओ शंकु का वक्र क्या है? शंकु का वक्र है पाई आर एल। क्या है? और बताओ अर्धगोले का वक्र क्या है? अब आर स्क्वायर को मैं डायरेक्ट डबल आर लिख दूं क्या? अब बताओ पाई आर और पाई आर कितने को समझ में आया? क्या कॉमन निकलेगा? पाई आर कॉमन हो जाएगा। पाई आर क्या जाएगा? कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा? एल। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2r। क्या बचेगा? कितनों को चीज समझ में आई? अब बताओ यहाँ पे पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। क्या रखेंगे? अब बताओ समस्या किसकी है? समस्या यहाँ पर एल की है, आर की है और इधर एक और आर की है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़ो, वहां पर व्यास दे रखा है 3.5। व्यास कितना दे रखा है? पढ़ो, कहीं ना कहीं दे रखा है, सबसे लास्ट में दे रखा है। दे रखा है कि नहीं? इधर देखो बोर्ड पे, व्यास कितना दे रखा है? कितनों को पता है कि व्यास के नीचे हम 2r लिखते हैं? क्या लिखते हैं? 2r। क्या लिखते हैं? अब आप एक काम करो, 2r लिखते हैं ना, तो मैंने आपको क्या बताया था? ये 2 कहां जाएगा? नीचे। 2 कहां जाएगा? और 3.5 को 2 से भाग दे दो, तो 3.5 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 1.75 आएगा। क्या आएगा? तो जब हम देंगे तो क्या आएगा? 1. अब कितने बच्चे जानते हैं कि अगर r यहां पर 1.75 अगर आ गया, अगर यहां का r कितना आ गया? 1.75। 1. तो कितने बच्चे जानते हैं यहाँ की एच भी 1.75 हो जाएगी? एच भी क्या हो जाएगी? पता है कि नहीं? यहाँ की एच भी क्या हो जाएगी? अब ढंग से पढ़ो, तो प्रश्न में कुल ऊंचाई कितनी रखी है? 5। प्रश्न में कुल ऊंचाई कितनी रखी है? अब बताओ कुल ऊंचाई अगर 5 है, अर्धगोले की हाइट 1.75 है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी? 3.5। 3.25। 3.25। समझ में आया? चलो अब इन सबको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे ये बताओ? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? क्या लिखेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिखेंगे? अर्धगोले की आर लिख देंगे। अर्धगोले की आर कितनी है? 1.75। तो बताओ अर्धगोले की एच कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की एच कितनी हो जाएगी? 1. अब बताओ कि यहाँ पर कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई कितनी है? 5। अब बताओ 5 में से अगर 1.75 को घटाएंगे तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 3. अच्छा, अब आपको यह भी पता है कि सर हमको यहाँ पर एल, अच्छा आर की जगह हम 1.75 रख देंगे।
आर की जगह क्या रख देंगे, और यहां पर भी आर की जगह क्या रख देंगे, 1.75 क्या रख देंगे। लेकिन हमको एल की समस्या बनी पड़ी है, आएगी तो एल के लिए आप एक काम करें, एल के लिए एक सूत्र रखोगे। एल के लिए क्या सूत्र रखोगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस। अच्छा बताइए एल किसका है, एल शंकु का है, तो शंकु का एल है तो शंकु का एच, शंकु का, तो शंकु का एच कितना है बताओ, शंकु का एच 3.25 इसका स्क्वायर, और आर कितना 1.75 इसका स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं 3.25 का स्क्वायर, 3.25 में 3.25 का इंटू करना है, 3.25 में 3.25 का इंटू करना है, और 1.75 में 1.75 का इंटू करना है। तो क्या आंसर आएगा करके देखते हैं। चलिए अब अगर देखिए 3.25 का 3.25 में इंटू करके, तो जब हमने देखा कैलकुलेटर के माध्यम से तो कहता है 10.5625 10 पॉइंट, और अगर मैंने 1.75 का 1.75 में इंटू किया तो कैलकुलेटर के माध्यम से पता चला 3.0625। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, प्लस, क्या करना है, और प्लस करके फिर क्या करना है, अंडर रूट, क्या करना है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कैलकुलेटर से क्यों, तो भैया आप इंटू कर लो 3.25 का, 10th क्लास में हमको इंटू तो आती ही होगा, पढ़े आते होंगे, करके देखिए कैलकुलेशन लिखे यहाँ पे 1.75 का 1.75 में इंटू करें, कैलकुलेशन लिखे, दोनों को प्लस करें, अंडर रूट निकालें 3.7। अभी यहाँ पर हम एल की जगह क्या रखेंगे, 3.7 क्या रखेंगे। अब आगे किससे सॉल्व होगा वो देखें। तो सबसे पहले तो पीछे से चलो स्टार्ट करते हैं, पीछे से कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 का 1.75 में इंटू करेंगे, 1.75 का इंटू करेंगे 2 में, 2 पचाम 10, 2 सत्ती 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3.5, कितना हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 3.7 है, 3 पॉइंट कितना है। अब इधर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 और इधर 1.75। एक काम करें इस 22 का 1.7 में इंटू करते हैं, तो 22 का 1.7 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1.75 में इंटू करेंगे, 2 पचाम 10, 2 सत्ती 14 15, 2 एकम 2 और 1 3, यह आएगा 0.583, तो यह आएगा 38.5, कितना आएगा 38.5। किसका किसमें इंटू करा, इसका इंटू इसमें करा, लेकिन अपॉन में आ गया 7। अब आप बताओ 38.5 बटे में 7, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2, कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, फिर आप क्या इन दोनों को प्लस कर लिए तो क्या है 7.2। अब क्या करें, अब आपको 7.2 का 38.5 में इंटू करना है, 7.2 का 38.5 में इंटू करना है, 2 पचाम 10, 2 तीस 16 17, 2 तिया 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 7 8 56, 7 21 और 26, 0 14 7 5 7 5 12 2 असले 1 17 17, तो ये आ जाएगा 277.20, 277.20, लेकिन बटे में 7 भी है, इन दोनों का इंटू किया तो इन दोनों का इंटू किया तो आंसर कितना आ रहा है 277.20। अब इस 277.20 में 7 का भाग लगाना है, 277.20 में 7 का भाग लगाना है, तो 7 किया 21, कितना बचेगा 6, फिर 7 ही 3 बचा, 7 8 56, 7 9 की 63, कितना बचेगा 4, फिर लिया ऊपर से 2, 7 छंग 42, 7 छंग, तो लगभग 39.6, 39.6। अरे यार मैंने ये भी घटा दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिखी थी, यहाँ पे एक बार और इंटू करके लिख लेना 7.20। चलो ठीक है, तो लगभग इसका आंसर ही आ रहा है। तो ये प्रश्न इस तरह से करना है, और ये इस सेक्शन को भी यहाँ पर बीच में आपको नोट डाउन करना है, और ये कैलकुलेशन करना है, तो ये प्रश्न इस तरह से होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न, दिख रहा है चौथे नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये बताएं हमें ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय, और आप सभी को पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वक्र प्लस वक्र, वक्र प्लस किसका वक्र प्लस किसका वक्र, जाकर ढूंढो इस 6 नाम में से किन 2 नामों का आ रहा है, एक आ रहा है
एक तो आ रहा है अर्धगोला और एक पहली लाइन को पढ़ोगे तो घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक। अच्छा बताओ घनाकार लिखा है कि घनाभाकार लिखा है? इधर देखो घनाकार और एक होता है घनाभाकार। तो बताओ दोनों में से कौन सा वर्ड लिखा है? अगर नीचे वाला होता तो मैं नीचे वाला शब्द लेता घनाभ, लेकिन अभी ऊपर वाला वर्ड लिखा है तो कौन सा शब्द लूंगा? ऊपर। तो कितनों को समझ में आ रहा है कि घन की बात हुई है यहाँ पे? किसकी बात हुई है? अच्छा कितनों को पता है कि अब घन का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र जोड़ेंगे? घन का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र। लेकिन पढ़ते थोड़ा सा, यहां पर लिखा है कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा होगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन दे रखा होगा उदाहरण 2 का, और एक क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गए आप बुक में ओपन करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण नंबर 2 और प्रश्न नंबर 5। जब आप इन तीनों को पढ़ोगे तो आपको इन तीनों प्रश्नों में एक ही वर्ड पढ़ने को मिलेगा। इस प्रश्न नंबर 4 में एक वर्ड आएगा घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक, और एक वर्ड आएगा अर्धगोला। क्या आएगा? जब आप उदाहरण 2 पढ़ोगे तो इसमें भी एक घन आएगा और एक अर्धगोला आएगा। क्या आएगा? और जब आप प्रश्न नंबर 5 पढ़ोगे तो इसमें भी आपको एक घनाकार ब्लॉक आएगा और क्या आएगा? अर्धगोला। क्या आएगा? अब जो बच्चे बड़े शॉर्टकट तरीके से इस प्रश्न के झंझट में नहीं फंसना चाहते और सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, मैं बता दूं इन तीनों ही प्रश्नों में एक ही कॉमन फॉर्मूला लगेगा, 6a² प्लस πr²। एक प्रश्न उदाहरण नंबर 2 में भी एक ही सूत्र लगेगा, 6a² प्लस πr², और प्रश्न नंबर 5 में भी एक ही सूत्र लगेगा, 6a² प्लस πr²। ये सूत्र से आप तीनों का आंसर निकालोगे। चलो करके देखते हैं। यहां पर मैंने लिया हल उदाहरण, तो आप कैसे लेंगे? मैंने क्या सूत्र बताया? आप लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? संपूर्ण क्षेत्रफल। अच्छा बताओ संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट सूत्र रख दो, डायरेक्ट सूत्र रख दो 6a² प्लस πr²। वैसे तो मैं आपको बता दूं यह सूत्र कैसे बनेगा। यह सूत्र बनेगा, सबसे पहले आपको एक घन लेना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है 6a², जिसमें से आपको एक πr² माइनस करना है, और πr² माइनस करने के बाद में एक अर्धगोला उसके ऊपर प्लस करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस करना है। तो जब आप ये करोगे तो 2πr² में से 1πr² जाएगा तो 1πr² बचेगा, तो यह सूत्र बनेगा। फिलहाल अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर हमारे मैथ्स बिल्कुल सर के ऊपर से जाता है, आप दूसरे टीचर की तरह हमें ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, हमें तो बस शॉर्टकट बता दो कि हमें कैसे सूत्र में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ज्यादा झंझट में नहीं पालेंगे। 6a² प्लस πr²। अब सर ये a क्या है? तो a है भुजा, a और r क्या है? त्रिज्या। r क्या है? जाकर देखो कहीं भुजा और त्रिज्या दे रखी है। पढ़ोगे प्रश्न में दे रखी है भुजा 7, प्रश्न में भुजा क्या दे रखी है? अब बताओ भुजा a बराबर क्या दे रखी है? 7। तो बताओ यहाँ पे 6 की जगह 6 आएगा, और a 7 दे रखा है, भुजा a कितनी दे रखी है? तो बताओ यहाँ पे 7 को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। कितनी बार लिखूंगा? अब बताओ पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7, 22/। अब पढ़ो यहाँ पे त्रिज्या क्या दे रखी है? अब तो बोलोगे सर त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी, त्रिज्या तो, लेकिन आप पढ़ो, मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ये बोल रहा है, इधर देखें, वो ये बोल रहा है कि जो घनाकार ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का जो ऊपर एक जो अर्धगोला रखा है, वो अर्धगोला पूरा उस ब्लॉक के हाँ अंदर है, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा है। ना तो वो ऐसी सिचुएशन में है और ना तो वो ऐसी छोटी वाली सिचुएशन में है। वो बोल रहे हैं इसका जो व्यास है वो ब्लॉक के फिक्स है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ब्लॉक की जो एक भुजा है वो भुजा ही उसका व्यास बन जाएगी। भुजा ही उसका क्या बन जाएगी? मतलब अगर जो भुजा है तो वही उसका व्यास बन जाएगी। तो व्यास कितना है? 7। व्यास कितना है? भुजा ही उसका व्यास होगी, तो व्यास के नीचे क्या लिखेंगे? 2r। क्या लिखेंगे? अब 2 कहां चल जाएगा? नीचे। 2 कहां चल जाएगा? तो बताओ r बराबर क्या हो गया? 7/2। अब यहाँ पे बताओ r बराबर क्या लिखेंगे? 7/2, 7/2। सवाल बड़ी आसानी से खत्म होने वाला है। देखो कैसे, 7 से ये 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस 2 से ये 22 कितनी बार क्या हो जाएगा? 11 बार। तो बताओ इस तरफ क्या बचेगा? 11 और 7,
क्या बचेगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा 2। बताओ इधर क्या हो जाएगा 77 बटे में क्या बचेगा 2। इधर देखेंगे तो 6 7 42, 6 7 और 42 में 7 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 29, 294, 200। बस हो चुका है हमारा सवाल खत्म। कैसे करेंगे, इसमें इसका भाग दे दो, 77 में भाग दे दो 2 का, 2 तिया 6, एक बचेगा 7 लो, 2 8 16, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 2 50 10, 38.5, 38 तो 294 प्लस 38.5। अब 294 में 38 जोड़ दो, 294 में 38 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 3 13 की 3 हासिल 1 और 3, 332.5, 332 पॉइंट। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, चौथे का आंसर। तो चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल इसका आंसर 332.5 ही आ रहा है। अब इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में भी मैं आपको सेम बता चुका हूं कि अगला प्रश्न जो है उदाहरण नंबर 2, इसमें भी घन और अर्धगोले की बात हुई है, तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का कैसे निकालेंगे, निकालेंगे 6a² प्लस πr²। तो अब आप प्रश्न को पढ़ो जरा, उदाहरण नंबर 2 को क्या लिखा है, वहां पर लिखा है व्यास दे रखा है 4.2, व्यास क्या दे रखा है, ढंग से पढ़ो। उदाहरण 2 में व्यास दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है 4 अच्छा बताओ व्यास के नीचे 2r लिखेंगे कि नहीं, 4.2। बताओ इस 2 से ये 4 और ये 2 कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम, तो बताओ 2.1 आएगा कि नहीं, 2 पॉइंट। तो बताओ ये r की जगह हम 2.1 2 बार लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं, लेकिन पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7। यह चीज कितनों में समझ में आई कि व्यास की जगह 4.2 था, व्यास की जगह क्या था, तो हमने व्यास के नीचे 2r लिखकर इस 2 को 4.2 से कितनी बार काटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम। अब ये r बराबर कितना है 2.1, ये r बराबर 2.1 यहां पे लिखा और यहां पे भी लिखा 2 बार। अभी फिलहाल यहां समझना है a कितना दे रखा है, प्रश्न को पढ़ो। यहां पर दे रखा है इस ब्लॉक का आधार 5 कोर या किराने वाला एक घन है, मतलब यहां पर भुजा 5 दे रखी है, यहां पर भुजा क्या दे रखी है, कितनों में समझ में आया कि भुजा अगर 5 है तो a की जगह क्या लिखेंगे, बताओ 6 की जगह 6 आ जाएगा, और भुजा a बराबर 5 दे रखी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 × 5। अरे आया, अब 6 50 क्या हो जाएगा 30, और 30 का 5 में करेंगे तो 30 पंजे 150, 30 पंजे। अब क्या करेंगे 22/7। अब यहाँ पे 2.1 है तो इसको हम 21/10, 21/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 7 के बारे से 21 कितनी बार आएगा, 3 बार, कितनी बार कटेगा। अब बताओ ये जो 150 ये 150 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 22 21 और 3, 22 21 और 3, और बटे में बताओ 10 और 10, 10 दाम 100 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इधर 150, इसका इंटू करो 22 21 और 3, तो 21 तिया 63 और 22, 2 तिया 6, 2 6 12, 6 8 13 86 कितना आएगा, लेकिन 13 86 बटे में क्या आ जाएगा 00। इस 00 में से अगर अपन ये काटेंगे तो पहले तो 1 0 से 1 0 कर जाएगी, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 1 0 और बची तो उस 1 0 की वजह से यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 150.18.6, 150 में 18 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा, 168.6। चेक करते हैं इसका आंसर 168.6 आ रहा है या नहीं। सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर जो आंसर आया इंटू करने पर 1386 आया, क्या आया, तो यहाँ पर हम तीनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1386। अब 1386 बटे में क्या है 100। अब बताओ यहाँ पर अगर 00 अगर कट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो 13.86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 150 में 13 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 163.86, 163.86। तो यही बिल्कुल बुक में आंसर आ रहा है, जाकर बुक के आंसर को आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न को, तो पढ़कर देखो पांचवें प्रश्न में एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है पढ़ो, वहां पे दे रखी है व्यास घन के किनारे के बराबर है। अंडरलाइन करो उसको, अंडरलाइन करो, क्या लिखा है, व्यास किसके बराबर है, घन के किनारे के, घन के किनारे की क्या है बराबर, घन के किनारे की क्या है, ये बताओ बोर्ड पे देखो, व्यास
व्यास की जगह क्या लिखेंगे 2r, व्यास की जगह क्या लिखेंगे, व्यास किसके बराबर है, घन के किनारे के, व्यास किसके बराबर है, तो व्यास के नीचे क्या लिखेंगे 2r और एक किनारे की जगह लिखेंगे a, एक किनारे की जगह क्या लिखेंगे बस। अब यहां पर यह प्रश्न ऐसा है जिसमें कोई भी एक नंबर नहीं दे रखा, बोलो कहीं पे भी कोई नंबर दे रखा है क्या, तो ये प्रश्न को कैसे करेंगे वो ऐसे ही करना पड़ेगा। उसने बोला है कि व्यास एक किनारे के बराबर है, क्या बोला है, व्यास एक किनारे के, व्यास के नीचे क्या लिखेंगे 2r और एक किनारे के नीचे क्या लिखेंगे a। अब मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे सूत्र तो यही लगने वाला है जो दो प्रश्न में जो सूत्र लगा वो यहाँ पे भी लगेगा। तो क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या सूत्र रखेंगे 6a² प्लस पाई r स्क्वायर, ये रखेंगे। चलो करके देखते हैं और फटाफट से आंसर निकालते हैं। यह बताएं बेटा 6 की जगह क्या रखेंगे, 6 क्या लिखेंगे, अब ढंग से देखो a की पावर कितनी है 2, तो a को कितनी बार लिख लूं, 2 बार, कितनी बार लिख लूं, पाई की जगह क्या लिखेंगे पाई, r की पावर 2 है तो r को रहने दो, स्क्वायर ही रहने। इधर देखो 6 की जगह क्या लिखेंगे 6, अब बताओ a की जगह ढंग से पढ़ो तो 2r लिखा है, तो बताओ a की जगह मैं 2r लिखूंगा कि नहीं, a की जगह क्या लिख दूंगा, यहां पर भी बताओ a की जगह यहां पर भी क्या लिखूंगा 2r, क्या लिखूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 6 गुना क्या होता है 12 और 12 गुना क्या होता है 24, 12 गुना क्या होता है, मैंने क्या करा a की जगह क्या लिखा है 2r और a की जगह भी क्या लिखा है 2r। अब यहाँ पर देखो 6 गुनी 12 और 12 गुना 24 और यहाँ पर देखो r और r क्या हो गया r स्क्वायर, क्या हो गया बताओ, ये पाई r स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। अब क्या करेंगे 24 r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर, इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कि नहीं, r स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 24 प्लस पाई, 24 प्लस, अब क्या करें पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं 22/7, क्या रख सकते हैं, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या रखेंगे 1। अब बताओ यहाँ पे नीचे नीचे का इंटू होगी क्रॉस इंटू, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 15 16 168 और 22 एकम 22 और 168 में 22 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180/7, 180/7, तो लगभग हाँ 190/7, 190 तो लगभग ये आंसर आने वाला है, इसके आगे ये सवाल नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जाकर देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है और फिर हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है। जाकर देखो तो क्या ज्ञात करना है, प्रश्न की आखिरी लाइन में पढ़ो, प्रश्न की आखिरी लाइन में पढ़ो वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब बताओ मैंने संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का क्या तरीका बताया था, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का तरीका बताया था वक्र प्लस वक्र, क्या बताया था, क्या बताया था, समझ में आया। तो हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र प्लस वक्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर करूंगा मैं क्या करूंगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र प्लस वक्र, वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ। अब तुम बोलोगे सर 3 बार क्यों लिया आपने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों लिया। चलो आप प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 वर्ड में से ढूंढ के बताओ कौन कौन से वर्ड दिख रहे हैं प्रश्न में। तो आपको दिखेगा एक अर्धगोला, तीसरी लाइन पढ़ो, तीसरी लाइन में सबसे आगे एक अर्धगोला लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो उसको, करो अंडरलाइन। तो बताओ कौन सा वर्ड आ चुका है इसमें, अर्धगोला, क्या आ चुका है। और आगे पढ़ो, कहीं पर आपको क्या लिखा होगा, सबसे ऊपर की लाइन जो मैंने हाथ से लिखवाई उसमें बेलन भी वर्ड लिखा हुआ है जो आपने हाथ से लिखा। तो बताओ कौन से 2 वर्ड आ रहे हैं, एक बेलन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन अब बताओ कैप्सूल जो होता है वो कैप्सूल कुछ इसी तरह से होता है कि ये कैप्सूल होता है इस तरह से ऐसा। अच्छा कैप्सूल ऐसा होता है कि कैप्सूल ऐसा होता है, कैसा होता है, इस तरह से होता है कि नहीं। अच्छा अब अगर बताओ हमारे पास रेजर पत्ती है तो रेजर पत्ती से इधर से और इधर से कट कर दें तो बताओ ऊपर का जो सिरा है वो ऐसे निकलेगा कि नहीं, और फिर बीच का सिरा ऐसा हो जाएगा
और फिर नीचे का सिरा भी प्रेशर पट्टी से काटने पर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, कैप्सूल। क्या हो गया, तो जिसका हमने ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा क्या कर लिया, खोल लिया। क्या कर लिया, चलो अब बताओ इस कंडीशन में बताओ अर्धगोले कितने आ रहे हैं, एक अर्धगोला ऊपर है और एक अर्धगोला है और बीच में कौन है, बेलन। बीच में कौन है, बेलन। तो बताओ यहाँ पे कौन सा वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का। कौन सा वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का। यहाँ पर भी कौन सा वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का। और यहाँ पर कौन सा वक्र पृष्ठ, बेलन का। कितनों को एक चीज समझ में आई, इन तीनों को हमको प्लस करना है। तीनों को क्या करना है, प्लस। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। आया समझ में। अच्छा कभी ये बताओ, कभी कैप्सूल में ऐसा होता है क्या कि इसका ढक्कन नीचे से इतना बड़ा और इसका ढक्कन इतना बड़ा, ऐसा होता है क्या। या फिर कभी क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा इतना छोटा ढक्कन या इतना छोटा ढक्कन, ऐसा होता है। छोटा बड़ा नहीं होता, सबका साइज क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है, ताकि वो फिक्स हो जाए। मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर। बराबर होने से वो फिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब बताओ ढूंढो इनके सूत्र। यहाँ पर क्या लिखा है, अर्धगोले का वक्र। तो अर्धगोला ये रहा और अर्धगोले का वक्र ये रहा। तो क्या सूत्र है, 2πr²। क्या आएगा, अब बताओ यहाँ पर भी वही है तो 2πr²। और यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 2πrh। क्या आएगा, कितनों को ये चीज समझ में आई, कितनों को आई। अब बताओ यहाँ पे r² कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर r को अपन क्या 2 बार लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे r कितनी बार है, 2 बार। तो r को अपन 2 बार लिख सकते हैं क्या। चलो अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2πr, यहाँ पे 2πr, यहाँ पे 2πr। बताओ 2πr तीनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तीनों में से क्या आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, r, यहाँ पे क्या बचेगा, r, और यहाँ पे क्या बचेगा, h। कितनों को ये चीज समझ में आ रही है, आई। मैं क्या बोला उसने बोला संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अब संपूर्ण पृष्ठ तो सर हम ऐसे याद करेंगे कि वक्र में वक्र जोड़ देंगे। वक्र में क्या जोड़ देंगे, अब यहाँ पे 3 लोग हैं, 1 2 3, तो तीनों का वक्र जुड़ जाएगा। अर्धगोले का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र प्लस बेलन का वक्र आया। और इन तीनों का सूत्र रखकर, इन तीनों को वैल्यू रखकर इन तीनों का सूत्र रख देंगे। अर्धगोले का वक्र सूत्र रख दिया, अर्धगोले का वक्र सूत्र रख दिया, वक्र बेलन का वक्र सूत्र रख दिया। सूत्र का ऐसा रखेंगे, यहीं से रखेंगे, रखेंगे कि नहीं। अब क्या करेंगे, तीनों में से जो कॉमन निकल रहा है निकाल दिया। अब बताओ 2 की जगह क्या रखेंगे, 2, पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7। अब बताओ समस्या क्या आ रही है, r की क्या आ रही है, फिर ब्रैकेट में, फिर r की समस्या आ रही है, फिर ब्रैकेट में, फिर प्लस के बाद फिर r की समस्या आ रही है, और फिर समस्या किसकी आ रही है, h की। अच्छा बताओ ये h किसका है, ये h इधर बेलन का है कि ये h इधर अर्धगोले का है। ये h तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब वो बेलन का है। चलो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए r। क्या चाहिए, यहाँ पे भी क्या चाहिए, r, यहाँ पे भी क्या चाहिए, r, और यहाँ पे क्या चाहिए, h। मतलब एक r चाहिए और एक क्या चाहिए, h। अब प्रश्न को थोड़ा पढ़ो, अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में जाकर देखो, वहां पे लिखा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14। अच्छा एक और चीज पढ़ो, वहां पे व्यास दे रखा है 5। क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे व्यास की याद दे रखा है 5 मिलीमीटर। क्या दे रखा है, अब बताओ याद करो वो समझ। अपन आपको बताया था व्यास के नीचे 2r लिखेंगे। व्यास के नीचे क्या लिखेंगे, व्यास के नीचे क्या लिखेंगे, 2r, और बराबर क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, अब बताओ ये r है, तो इस r को उठाकर उधर लेके, सॉरी इस 2 को उठाकर नीचे लेके जाएंगे, तो 2 उठ के नीचे जाएगा तो 5/2 हो जाएगा कि 5/2। तो बताओ इसकी समस्या ही खत्म हो गई। r की जगह 5/2, तो यहाँ पे r की जगह 5/2, r की जगह 5/2, r की जगह 5/2। कितनों को ये चीज समझ में आई। प्रश्न में व्यास कितना दे रखा है, 5। व्यास कितना दे रखा है, व्यास के नीचे क्या लिखेंगे, 2r। क्या लिखेंगे, 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे। कहाँ चल जाएगा, फिर ये वाली r की जो वैल्यू आई वो r यहाँ भी रख देंगे, वो r यहाँ भी रख देंगे, वो r यहाँ भी रख देंगे। आया समझ में। लेकिन प्रश्न में पढ़ो, यहाँ पर r कितना दे रखा है, 5/2। तो बताओ यहाँ पर r 5/2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ का r कितना हो जाएगा, 5/2। क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा। अब बताओ मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि यहाँ का r अगर 5/2 हो गया तो यहाँ का h भी 5/2 हो जाएगा। कितनों को ये चीज समझ में आई। और बताओ r अगर 5/2 है तो ऊपर का भी अगर 5/2 r है, ऊपर का भी r कितना है, 5/2। r कितना है, 5/2। तो बताओ ऊपर का h भी क्या हो जाएगा, कितना
कितनों को ये चीज समझ में आ रही है? क्या ऊपर का भी h क्या हो जाएगा 5/2? अरे आया क्या आया? मुझे तो ये समझ में आया कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या है 5/2। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या है 5/2। अब आपको पता ही है जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई हो जाती है। तो आप बताओ अर्धगोले की त्रिज्या अगर 5/2 है तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? अब बताओ पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? पूरे कैप्सूल की हाइट है 14। पूरे कैप्सूल की हाइट है। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, पूरा कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक h बराबर 14 आएगा कि नहीं आएगा? पूरा कैप्सूल 14 आएगा। क्या आएगा? अब मैंने आपको कल क्या समझाया था? आपको समझाया था कि मान लो अगर यहाँ पे 14 है और यहाँ पर मैं बराबर में 3 टुकड़े कर दूंगा और इधर लिख दूंगा 2, इधर लिख दूंगा 2, तो बताओ इधर अगर 14 है, 14 में से यहाँ पर कितना आएगा? 10। कैसे आए? क्या आएगा? कैसे? इस 14 में से इसको घटा दो, फिर 12 बचेगा, 12 में से इधर का भी 2 घटा दो, क्या बचेगा? 10। तो 14 में से इसको और इसको दोनों को क्या कर दो? घटा दो। क्या कर दो? तो बच्चा कुचा इधर आएगा। तो सेम वही स्थिति यहाँ पर लगेगी। इस 14 में से वो 5/2 भी घटाएंगे और इस 14 में से 5/2 ये भी घटाएंगे। तो बताओ यहाँ पर बेलन की हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं? तो आप कैसे निकालेंगे बेलन की ऊंचाई? क्या निकालेंगे? या फिर बेलन की हाइट कैसे निकालेंगे? बेलन की हाइट 14 में से किस किस को घटाना पड़ेगा? 5/2 और फिर 5/2। 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2। नहीं आया समझ में? आया? तो 5/2 5/2 कितनी बार घटेगा? एक बार वहां से घटेगा और एक बार इधर से घटेगा। तो बताओ 14। अब 5/2 दो बार है तो 10/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बताओ आपको पता है 10/2 कैसे घटाना है? मैं बताता हूँ। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? 1। कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कुछ नहीं है तो 1। अब बताओ नीचे नीचे का इंटू करेंगे, 2 एकम 2। अब क्रॉस इंटू करेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। अब बताओ क्रॉस में इंटू करेंगे, 10 एकम 10। तो बताओ 28 में से 10 गया, कितना बचेगा? 18/2। 18 और कितने बच्चे जानते हैं 2 को 18 से कितनी बार काटेंगे? 9 बार। कितनी बार काटेंगे? तो यहाँ पर बेलन की एज कितनी हो जाएगी? 9। बेलन की एज कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर आपको बेलन की जगह 9 रखना है। क्या रखना है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? माथा फोड़ी नहीं करते और सीधे सीधे वो बोलते हैं अच्छा सर प्रश्न में ऊंचाई दे रखी है 14, तो चलो 14 रख देते हैं, सवाल खत्म। गलत हो जाता है। तो 14 तो पूरे कैप्सूल की ऊंचाई है। 14 तो पूरे। अच्छा बताओ अगर इसकी त्रिज्या अगर 5/2 है तो इसकी ऊंचाई 5/2 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या अगर 5/2 है तो उसकी ऊंचाई 5/2 हो जाएगी। फिर इस 14 में से 5/2 और 5/2 घटाओगे तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये ऊंचाई आपको यहाँ पे 9 रखना है। अब बताओ क्या होगा? इस 2 से ये वाला 2 कटेगा कि नहीं? अब बताओ 22 और 5, 22 पंजे 110 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 5/2 5/2 कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5/2 5/2 कितना हो जाएगा? 10/2 प्लस क्या हो जाएगा? 9 बटे में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? 1। अब बताओ नीचे नीचे का इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, 2 एकम 2, 10 एकम और 9 दूनी 18। अब बताओ 110/7 ब्रैकेट में 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28 बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ सभी कि 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार आता है? या तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये 7 और 2, 7 और 2 14 होता है कि 7 और 2 क्या होता है? 7 दूनी 14। तो इस 14 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 एकम 14 14 दूनी ये 14 है, 14 एकम 14 14 दूनी 28। तो बताओ 110 इंटू 2 बचा कि नहीं? 110 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 220। कितना हो गया? तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इस प्रश्न में उसने साफ साफ दे रखा है व्यास कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? व्यास के नीचे क्या रखोगे? 2r। मैं आपको कल ही बता चुका था। आप 2 को कहाँ लेके जाओगे? नीचे। कहाँ लेके जाओगे? बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2। अब बताओ इसकी त्रिज्या 5/2 तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या 5/2 तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? फिर इस टोटल ऊंचाई में से 5/2 जब आप घटाओगे तो 5/2 5/2 10/2 होगा कि नहीं? फिर ये 14 में से 10/2 मैंने बताया नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस इंटू करके तो कैलकुलेशन करोगे तो h कितना हो जाएगा? 9। तो बेलन के h कितना हो जाएगा? फिर आप इस h को यहाँ रखोगे। अब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। अब एक काम करते हैं,
किसी बच्चे को हो सकता है डाउट रहा हो या किसी भी तरह से। मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां। चलो सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ते वक्त पहले क्या पढ़ते हैं, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात। चलो बताओ तो क्या ज्ञात करना है, प्रश्न की आखिरी लाइन पढ़ो, चलो पढ़ो। तो बोल रहे हैं कैनवास की लागत ज्ञात करना है, कैनवास की, लेकिन उसके ऊपर भी पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैनवास का। बताओ पहले तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले तो कैनवास का, और फिर दूसरे में कैनवास का लागत भी ज्ञात करना है, कैनवास की। कितनों को एक चीज समझ में आई कि कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और कैनवास का लागत भी ज्ञात करना है, आया समझ में। चलो लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, प्रश्न को हल करने का एक तरीका कैसे, प्रश्न में जाकर देखो कि इन 6 नामों में से कौन से 2 नाम आ रहे हैं, वहां पे पढ़ो तो प्रश्न पढ़ो। वहां पर दे रखा है एक बेलन, क्या दे रखा है, और थोड़ा आगे पढ़ो तो शंकु भी है, क्या है, दिख रहा है बेलन और शंकु। अब हमको ये तो पता चल गया कि सर इस प्रश्न में बेलन भी है और शंकु भी है। अब बताओ क्या घन, घनाभ और अर्धगोला और गोला ये वर्ड कहीं है क्या, ये वर्ड नहीं है। तो सर ये प्रश्न किसका है, बेलन का और शंकु का, किसका है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था बेलन का वक्र और शंकु का वक्र क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, बोर्ड पे देखो, तो आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे बताओ, किस किस का वक्र जोड़ेंगे, बेलन का वक्र प्लस शंकु का वक्र। किसका किसका वक्र जोड़ेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का। अच्छा ये तो पता है ना कि वक्र पृष्ठ में ही वक्र पृष्ठ जुड़ता है, आपको इतना तो पता है कि संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना हो तो वक्र में ही वक्र जुड़ेगा, पता है कि नहीं पता है। तो बताओ इस प्रश्न में किन किन का नाम आ रहा है, बेलन का और, तो बताओ किसके वक्र में किसका वक्र जुड़ेगा, बेलन के वक्र में क्या जुड़ जाएगा, शंकु का वक्र। अब बताओ इसके नीचे फॉर्मूला रखेंगे, बेलन का वक्र क्या है 2 पाई आर एच और शंकु का वक्र क्या है पाई आर एल, पाई आर। बताओ ये चीज समझ में आई समझ में। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कॉमन वर्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन वर्ड। पहले तो अपन बेलन बना लेते हैं, तो बेलन ये रहा बेलन, समझ में आया। और शंकु का है, मान लो शंकु ये अपन ने ऊपर बना लिया, ये रहा बेलन और ये रहा हमारा शंकु। आपको पता है टेंट इसी टाइप से बनते हैं, टेंट आपने देखा होगा, टेंट इस टाइप से बनते हैं कि नहीं। तो हमने कुछ इस तरह से टेंट बना लिया, तंबू जिसको बोलते हैं तंबू, क्या बोलते हैं, देखो प्रश्न तंबू वाले ही है कि नहीं, तंबू वाला। अच्छा अब ये बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकल पाएगा, कितने बच्चे बता पाएंगे क्या कॉमन निकल पाएगा। तो यहाँ से पाई आर कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा, तो बताओ यहाँ से पाई आर क्या हो जाएगा, बाहर पाई आर क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा h और इधर क्या बचेगा l, नहीं आया समझ में। अब बताओ यहाँ पे पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7 क्या रखेंगे, r की समस्या खड़ी हो गई, 2 वैसी वैसी, h की समस्या खड़ी हो गई और l की समस्या खड़ी हो गई। 3 लोगों की समस्या है, r की, h की और l की। जाकर देखो प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में उसने दे रखा है व्यास, पहले तो उसने दे रखा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। पढ़ो ढंग से, क्या बोला है उसने, बोला है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यास। ये बताओ क्या क्या दे रखा है, 21 नहीं 21 नहीं है, 2.1 और 4, 2.1 और 4। बोर्ड पे देखो, अभी उसने शंकु की बात करी है कि बेलन की बात करी है, बेलन की बात करी, किसकी बात करी है, बेलन करिए कि नहीं। तो बताओ बेलन की ऊंचाई, बेलन की तो बताओ बेलन की ऊंचाई है 2.1 और बेलन का व्यास है 4। कितनों को चीज समझ पाई कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की कितनी लिखोगे 2.1। और बताओ बेलन का व्यास क्या लिखोगे, बेलन का व्यास क्या लिखोगे। कितनों को पता है कि व्यास के नीचे 2r लिखते हैं, व्यास के नीचे क्या लिखते हैं 2r। अब बताओ इस 2 से ये 4 कितनी बार घटेगा, 2 बार, कितनी बार घटेगा। कितनों को आएगा कि r बराबर 2 आएगा, r बराबर क्या आएगा 2। पहली प्रॉब्लम ही खत्म, r बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अरे आया। अब बताओ तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे h 2.1 है, h कितना है, अच्छा ये h किसका है, बेलन का।
ये एज किसका है? तो बताओ ये भी एज बेलन का ही है, ये भी एज किसका है? बताओ बेलन की जगह 2.1 रखेंगे कि नहीं? अरे आ रहा है। अब समस्या है एल की, किसकी है? सर एल कैसे निकालें? एल भैया एल का एक सूत्र बताया था तिर्यक ऊंचाई वाला, बताया था, लेकिन थोड़ा रुकते हैं, आगे प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में उसने एक 2.8 भी दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है? ढंग से पढ़ो, वो क्या दे रखा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की बताओ दे रखी है कि नहीं? शंकु की क्या दे रखी है? अच्छा तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई एल होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तो बताओ तिर्यक ऊंचाई ढंग से पढ़ो, वहां पे क्या दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? अब कितनों को समझ में आया कि तिर्यक ऊंचाई अगर 2.8 है मतलब एल कितना है? 2.8। एल कितना है? 2.8। तो बताओ हमको डायरेक्ट एल दे रखा है, तो एल की जगह क्या रख देंगे? 2.8। हाथ खड़े करके बताओ कितनों को समझ में आया? देखो प्रश्न में उसने साफ साफ बोला है कि बेलन की एच कितनी है? 2.1। बेलन की एच कितनी है? बेलन की एच कितनी है? और बेलन का व्यास कितना है? 4। अब व्यास 4 है तो व्यास के नीचे 2r रखकर 2 से 4 को कितनी बार काटेंगे? 2 बार। आया? अब r की जगह 2 है तो r की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे? 2। अच्छा यहाँ पर बेलन का एच कितना है? 2.1। पढ़ो ये बेलन है तो बेलन के एच में क्या रखेंगे? 2.1। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 2.8 है तो एल की जगह क्या रखेंगे? 2.8। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये 22 का 2 में इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा? 44 बटे में क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे 2.1 का 2 में इंटू करेंगे, 2.1 का 2 में इंटू, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो बताओ 4.2 होगा कि नहीं? अब बताओ 4.2 प्लस 2.8, इन दोनों को प्लस करो, 4.2 2.8 टोटल जोड़ के हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? लेकिन आप देख रहे हो इधर 44/7 भी चल रहा है। अरे ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, और इन दोनों को प्लस किया तो इधर भी 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 7 से 7 क्या हो गया? बताओ क्या आंसर आ रहा है? 44। क्या आंसर आ रहा है? लेकिन ये 44 मेन आंसर नहीं है। आप जाके प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में दे रखा है लागत। पढ़ो क्या दे रखी है? लागत दे रखी है 500 रुपए प्रति मीटर। क्या दे रखी है? ये बताओ क्षेत्रफल कितना आया? आंसर आपका क्षेत्रफल आया 44। क्या है? 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब आप बताओ लागत कितनी दे रखी है? लागत दे रखी है 500 रुपए। लागत दे रखी है, तो सर अब मैं कैसे करूं? क्षेत्र तो 44, यहाँ पे 7 से 7 कट गया तो मेरा आंसर आया 44, लेकिन लागत पड़ी तो 500 रुपए आ रहा है, तो कुल लागत आप कैसे निकालोगे? 44 में 500 का गुणा कर दोगे, 44 में 500 का तो कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 22,000। कितना आ जाएगा? 22,000। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 8वें प्रश्न पे। पढ़ो 8वें प्रश्न में क्या दे रखा है? पहले तो ये देखो ज्ञात क्या करना है। चलो बताओ तो क्या ज्ञात करना है? कितनों को पता है पृष्ठ क्षेत्रफल किसको प्लस करके निकालेंगे? वक्र प्लस वक्र प्लस। अच्छा किसका वक्र प्लस किसका वक्र? ढूंढो, उसमें नाम पढ़ो। एक आ रहा है बेलन, एक आ रहा है और एक नीचे आ रहा है सेकंड लाइन में शंक्वाकार खोल। शंक्वाकार बताओ दे रखा है कि नहीं? बताओ एक क्या दे रखा है? बेलन। एक क्या दे रखा है? और एक दे रखा है शंक्वाकार खोल। क्या समझे शंक्वाकार खोल से? शंकु। क्या समझे? कितनों का चीज समझ में आई? हाथ खड़े करके बताओ कितनों का है? उसने बोला है बेलन और उसने बोला है शंक्वाकार खोल। क्या बोला है? तो अब बताओ किसके वक्र में किसका वक्र छोड़ोगे? बताओ चलो। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। आया? अब बताओ इनका सूत्र क्या रखाएगा? इनका सूत्र रखाएगा बताओ 2πrh प्लस πrl। हाथ खड़े करके बताओ कितनों का आया समझ में? अब क्या करेंगे? पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा? कॉमन। क्या हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? 2h प्लस इधर क्या बचेगा? l। क्या बचेगा? अब ढंग से पढ़े, उसमें देखिए ऊंचाई 2.4। ऊंचाई क्या दे रखी है? इधर देखो ऊंचाई दे रखी है 2.4। ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई मतलब, और व्यास कितना दे रखा है? 1.4। व्यास क्या दे रखा है? अच्छा 1.4 वाला ठोस बेलन
बताओ ये जो दोनों चीजें दे रखी है वो बेलन की दे रखी है कि शंकु की दे रखी है? कहीं से पढ़ो, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4, वाला ठोस बेलन, वाला ठोस। तो बताओ ये बेलन की दोनों चीजें हैं कि शंकु की है? तो बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई है 2.4। अच्छा बताओ बेलन का व्यास कितना है? बेलन का व्यास कितना है? अच्छा बताओ व्यास के नीचे 2r लिखेंगे कि नहीं? 1.4, फिर 2 का चल जाएगा नीचे, 2 का चल जाएगा। अब सर ये 2, ये बताओ 2 के पहाड़े में 14 7 बार आता है। अब चूंकि 1.4 है तो 0.7 आएगा, क्या आएगा? 2 के पहाड़े में 14 7 बार आता है ना। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई? 7। त्रिज्या कितनी हो गई? अब आप इस प्रश्न का डायग्राम कैसे बनाओगे? वो बोल रहा है बेलन में से शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब आपको क्या करना है, एक बेलन बनाना है और उसके अंदर आपको एक शंक्वाकार खोल काट लेना है। शंक्वाकार खोल क्या कर लेना है? तो भैया मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि काट लिया गया है। क्या कर लिया गया है? अब बताओ काटने से चीजें कम हो जाती है कि जुड़ जाती है? तो आप सूत्र में क्या लगाओगे? माइनस। क्या लगाओगे? चलो आप बताओ यहाँ पे r कितना हो गया? 0.7। क्या हो गया? अरे व्यास दे रखा था ना 14, तो व्यास दे रखा था तो r कितना हो जाएगा? 0.7। तो बताओ पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। क्या रखेंगे? r की जगह क्या रखेंगे? 0.7। क्या रखेंगे? 2 की जगह क्या रखेंगे? 2। क्या रखेंगे? अब सर ये h बताओ, ये h शंकु का है कि h बेलन का है? चलो पढ़ो क्या लिखा है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4। बेलन की ऊंचाई कितनी है? कितनों का है चीज समझ में? अरे बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4। बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस एल। क्या आ रहा है? सर एल क्या होता है? एल होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? पढ़ो ढंग से। अब तिर्यक ऊंचाई का यही नहीं है क्या? अच्छा लेकिन आप एक चीज पढ़ो, उसने क्या बोला बेटा? इधर देखो, उसने क्या बोला? उसने बोला है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंकु। क्या बोला है? इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंकु। बोर्ड पे देखो, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंकु, इसी व्यास वाला। अब बात बताओ शंकु के बारे में क्या बोला है? शंकु के बारे में बोला है कि जो बेलन की ऊंचाई है ना, जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, वही शंकु की ऊंचाई। पढ़ो क्या लिखा है? इसी ऊंचाई वाला शंकु। जो ऊंचाई 2.4 बेलन की है, इसी ऊंचाई वाला क्या है? शंकु। मतलब जो ऊंचाई बेलन की है, जो ऊंचाई क्या है वही शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2.4। शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? 2.4। समझ में आया? उसने क्या बोला? इसी ऊंचाई का शंकु भी है, इसी ऊंचाई का क्या है? तो बताओ शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई? 2.4। अच्छा ये बताओ r तो शंकु की r भी 0.7 ही है, शंकु की r भी कितनी है? लेकिन हमको ना h से मतलब है ना r से मतलब है, हमको l से मतलब है। क्या से मतलब है? हमको l चाहिए। क्या चाहिए? अब बताओ l है ही नहीं, तो आप l का फॉर्मूला रखोगे ये वाला। तो l का फॉर्मूला क्या है? l का फॉर्मूला रखोगे आप, क्या रखोगे l का फॉर्मूला? अब आपको अगली स्टेप यहाँ पे ये करनी है, l बराबर h² प्लस r², h² प्लस बताओ l। अब यहाँ पर h और r बताओ, h कितना है? 2.4 का स्क्वायर और r कितना है? 0.7। 2.4 का स्क्वायर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 2.4 का 2 में गुणा करते हैं। 2 में गुणा नहीं करना है, 2.4 का 2.4 में गुणा करना है। 576, 500 और 7 का 7 में करना है 49, 0.49, साथ ही साथ 49 आता है। अब 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, 6.25 और 6.25 का अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1.5। क्या आएगा? तो आप फिलहाल ये सारी स्टेप्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लो। ये 6.5 सॉरी 1.5 नहीं आएगा, 2.5 आएगा। क्या आएगा? चलिए तो अभी फिलहाल आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि सर ये h और r 2.4 का 2.4 में इंटू करेंगे 5.76 और 0.7 का 0.7 में करेंगे 0.49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 का होता है 2.5। तो आप 2.5 आप यहाँ पे रखेंगे, 2.5 कहाँ रखेंगे? l की जगह कहाँ रखेंगे? अब देखो ये क्या होगा, ये 22/7 है, ये बताओ ये 0.7 है कि नहीं है? तो 0.7 हो जाएगा 7/10। क्या हो जाएगा? आपको मैं बता दूं ये जो नंबर है इसके अपन में 1 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक 0 तो एक 0 लगेगा। तो 0.7 काय में कन्वर्ट हो जाएगा? 7/10 है।
यहाँ पे बताओ 2.4 का 2 में गुणा हो रहा है कि नहीं, तो 2 में गुणा हो रहा है 2 का, तो 2 चौक कितना हो रहा है 8 और 2 दूनी कितना हो रहा है 4, तो बताओ 4.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा 2.5। अब क्या करेंगे, इस 7 से ये 7 कट गया और बताओ ये 2 से भी कट जाएगा। बताओ 2 से कितनी बार कटेगा, बताओ दिमाग लगाओ। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और नीचे कटेगा 2 5 10। इधर 4.8 में से 2.5 माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3 और इधर 2.3 आएगा। कितना आएगा? अब आप चाहो तो इसमें इसका इंटू कर दो और फिर 5 का भाग लगा दो। 11 का 2.3 में इंटू करेंगे, 2.3 में 11 का 11 की 38, 11 में 25, ये 25.3। लेकिन जब 11 का इंटू इसमें करेंगे 25.3 और उसमें फिर 5 का भी भाग लगाना। अब 5 का भी भाग जाएगा, 25.3 में 5 का भाग, 25, कुछ नहीं बचेगा, 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 5 से कितने 5.06 लगभग ये इसका आंसर आने वाला है। ये तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी प्रश्नों की। प्रश्न को देखो, प्रश्न में कहा है कि पक्षी स्नान करना चाहते हैं। पक्षी क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ पे जो टब लगा रखा है, इस टब में पानी भर रखा है और इसी टब में ही नहाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बेलन है, क्या है, और ऊपर क्या है, अर्धगोला, क्या है। तो यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, सूत्र लगा जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले। तो बताओ बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr(h), क्या है, और बताओ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या है, 2πr²। अब बताओ यहां से क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर, क्या निकलेगा, अब पाई आर अगर कॉमन आ जाएगा तो इधर से 2h बचेगा, क्या बचेगा, लेकिन एक 2 भी तो कॉमन आएगा, 2 भी तो कॉमन आ सकता है, तो 2 क्या आ गया कॉमन, 2πr कॉमन आ गया ना, तो इधर क्या बचेगा ओनली h और इधर क्या बचेगा ओनली r। अब बताओ 2 की जगह क्या रखेंगे 2, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, r की जगह क्या रखेंगे 30, क्या रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे 1.45 प्लस r की जगह वापस से क्या रखेंगे 30। अब बताओ 30 और 1 कितना हो जाएगा 31.45, 31 पॉइंट। अब यहां पर अगर आप इंटू करोगे तो हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 का 30 में करोगे तो कितना आएगा 13-20, कितना आ जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 7। इन सबका इंटू किया तो बस में तीनों का इंटू करके आंसर क्या है 13-20, बटे में क्या आ गया 7। अब इस 13-20 में 7 का भाग लगाएंगे, 13-20 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 6 बचेगा, फिर 2 लिया, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचेगा 6, 0 लगाया, फिर 7 8 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, तो लगभग 188.5 ब्रैकेट में 31.45। और जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक बार इंटू करके देखो तो मोबाइल से बता। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है उसने कि एक पक्षी का स्नानागार है, पक्षी का क्या है, पक्षी स्नान करना चाहता है और पक्षी जो है वो ऊपर की तरफ स्नान करेगा। तो बताओ ऊपर क्या है अर्धगोला, ऊपर क्या है अर्धगोला, और नीचे क्या है बेलन, क्या है। अब बताओ कि प्रश्न में क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकालना है, और मैंने आपको बोल ही दिया था संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए वक्र में वक्र जोड़ते हैं। तो बताओ किसके वक्र में किसका वक्र जुड़ेगा, बेलन के वक्र में क्या जुड़ेगा अर्धगोले का वक्र। बेलन का वक्र क्या है 2πr(h) और अर्धगोले का वक्र क्या है 2πr²। बताओ यहाँ पे r कितनी बार है 2 बार, तो r को अपन कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार। बताओ क्या कॉमन निकलेगा 2πr कॉमन निकल जाएगा, 2πr। तो बताओ 2πr कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा h और इधर क्या बचेगा r। अच्छा अब पढ़े, यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखेंगे 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या रखेंगे 30 और यहाँ पर भी पीछे r की जगह क्या रखेंगे 30। यहाँ पर h क्यों 30, क्योंकि प्रश्न को पढ़ो वहां पर त्रिज्या r बराबर 30 दे रखी है, क्या दे रखी है 30 दे रखा है सेंटीमीटर, 30 दे रखा है। अब बताओ अगर 30 r बराबर 30 दे रखा है तो यहाँ भी r 30 लगा और यहाँ भी r 30 लगा, लेकिन यहाँ पे अभी समस्या क्या है कि यार ये h की, तो प्रश्न में पढ़ो वहां पे h भी दे रखा है, शायद ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.45,
ऊंचाई कितनी रखी है? 1.4। तो आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 1.4। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ सीएम है और यहाँ पे क्या है? एम। यहाँ सीएम है और यहाँ पे क्या है? तो वो एम नहीं होना चाहिए, उस एम को सीएम में चेंज कर लो, तो वो एम सीएम में चेंज हो जाएगा, तो ये 1.45 है, ये 145 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो बेलन की ऊंचाई आप 1.45 ना रखकर 145 रखोगे। क्या रखोगे? 100। अब करते हैं सवाल। 2 का 22 में इंटू करेंगे 44, और 44 का 30 में करेंगे तो कितना आएगा? 13-20। कितना आएगा? बटे में क्या हो जाएगा? 60। अब इधर 145 में 30 जोड़ोगे तो 175। 100। अब आप क्या करेंगे? इसमें इसका इंटू करेंगे, 13-20 में सॉरी भाग लगाएंगे, तो 7 कम 7, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब इधर 2 लिया तो 7 या 8 56, कितना बचेगा? 6। 0 लिया, फिर 7 या 8 56, फिर बचेगा 4, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 पंजे पे थे, लगभग 188.5। 188.5। लेकिन ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में 175 भी है। अब 175 में 188.5 का गुणा करेंगे, करके देखो तो क्या आंसर आ रहा है? करके देखो क्या आ रहा है? कितना? 32,987. लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने आंसर क्या में निकाला? सेंटीमीटर में। लेकिन अगर इसको मीटर में निकालेंगे, इसको क्या में निकालेंगे? तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां आ जाएगा 4 डिजिट के पहले 2 और ये 2, तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब हम सीएम को एम में चेंज करेंगे, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? आगे, तो 3.29 हो जाएगा। 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? और मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर पॉइंट की बात की तीसरी डिजिट अगर 5 से बड़ी है, बताओ ये 5 से बड़ी है कि नहीं है? तो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर आपको 2 को हटाकर आपको 3 कर लेना है। क्या कर लेना है? 3। तो 3.3 मीटर के लगभग आंसर आ जाएगा। जैसे आप ये आंसर आएगा, इस आंसर को मीटर में चेंज करोगे, तो ये पॉइंट पहले आप यहां शिफ्ट कर लेना 3.29875, और ये करने के बाद में फिर आप चाहो तो 3.3 स्क्वायर लिख सकते हो, 3, और यहाँ पर ये जो तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है, तो आप इसको 3 लिख सकते हो। खत्म। तो ये प्रश्न इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? देखें, बताएं तो क्या ज्ञात करना है? प्रश्न में ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? और आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वक्र प्लस वक्र, वक्र प्लस। जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न को पढ़कर हमको यह दिख रहा है, प्रश्न को पढ़ो तो क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है लकड़ी का एक ठोस बेलन। क्या लिखा है? बताओ क्या पढ़ा है? बेलन। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? अर्धगोला। क्या लिखा है? अच्छा, अब आप साइड में देखो डायग्राम भी दे रखा है। दे रखा है क्या डायग्राम? अच्छा बताओ, डायग्राम में आपको अर्धगोला केवल ऊपर ही दिख रहा है कि नीचे भी दिख रहा है? नीचे भी दिख रहा है। तो अर्धगोले कितने दिख रहे हैं? 2। अच्छा बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे इन तीनों के वक्र को जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे? जोड़ोगे ना। तो उत्तर कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, आप करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किस किस का वक्र? बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र प्लस एक बार फिर से अर्धगोले का वक्र। कितनों को समझ में आया? ये आया? अब बोर्ड पे देखो, बेलन का वक्र क्या है? 2πrh। अर्धगोले का वक्र क्या है? 2πr²। इसका भी क्या है? 2πr²। आया कि नहीं आया? अब बताओ कॉमन क्या निकलेगा? अब कॉमन यहां पे निकलेगा 2πr। अब यहां पे क्या बचेगा? h, यहां पे बचेगा 1r, और यहां पे बचेगा 1r। अरे आया? 2 की जगह क्या लिखेंगे? 2, पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7। बताओ r दिक्कत दे रहा है, प्रश्न में पढ़ो। प्रश्न में r कितना दे रखा है? 30, सॉरी 3.5। क्या दे रखा है? 3.5। त्रिज्या r बराबर क्या लिखोगे? 3.5। बोर्ड पे देखो, यहाँ पर r की जगह आप 3.5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, h ढंग से पढ़ो। h, ये h किसका है? ये h है बेलन का। ये h किसका है? तो पढ़ो, वहां पे बेलन का h भी दे रखा है 10। बेलन की ऊंचाई दे रखी है
बेलन की ऊंचाई कितनी देर की है? तो बताओ यहाँ पे 10 रखोगे कि नहीं रखोगे? अच्छा, यहाँ अपने आर की जगह 3.5 लगा, तो यहाँ पे भी 3.5 और यहाँ पे भी क्या होगा? अरे आया। अब बताओ, पहले अपन पीछे से शुरू करते हैं। 3.5 3.5 3.5 3.5 7 होते हैं, और वो 7 को अगर आप 10 में जोड़ोगे तो कितना हो जाए? 17। मतलब आपने तीनों को जोड़ लिया, तो तीनों को जोड़कर कितना आ गया? 17। अब आप बताओ, इस 2 इंटू 22/7, ये बताओ 3.5 को आपको पता है 35/10 लिख सकते हैं? 35/10। ये बताओ कि 35 से ये 70। अच्छा, आपको पता है 7 दाम 70 होता है कि नहीं होता है? कितने को पता है 7 दाम 70 होता है? कितने को पता है? और कितने को पता है कि 35 में 2 का गुणा करते हैं तो भी 70 आता है? कितने को पता है? हाथ खड़े करो कि 35 गुना 70 होता है सर, हमको पता है, और 7 दाम 70 होता है, हमको ये भी पता है। तो 7 दाम 70 होता है और 35 गुना 70 होता है, हमको ये पता है। मतलब ये 70 से 70 कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बताओ, इधर क्या बचेगा? 22, और इधर क्या बचेगा? 17। 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 37, 374। 300, तो शायद ये इसका आंसर है 374। चेक करो तो इसका आंसर है क्या 90 का? 374।